हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, एलडी नेशनल पब्लिक स्कूल, पिडारी बुजुर्ग, सिद्धार्थनगर। आज एक एक चीज़ आप लोग सुनेंगे और आश्चर्य भी करेंगे, और आश्चर्य क्या करेंगे ऐसा तो लोग करते भी होंगे। लेकिन मेरे लिए ये पहला था, नया था, चूँकि मैं नया स्कूल अभी शुरुआत किया हूँ यहाँ पे। आज हुआ ऐसा कि एक बच्चा था, वो क्लास 1-2 क्लास करने के बाद जो है, वो छुट्टी लेकर के आता है प्रिंसिपल साहब से हमारे यहाँ। उनसे कहता है कि मुझे जो है घर जाना है, मेरी माताजी का तबीयत खराब है। तो मैं स्कूल में ही जब भी बैठता हूँ तो गेट के आस-पास या ऑफ़िस है तो वहाँ बैठता हूँ, मेरा नज़र उस बच्चे पे पड़ा। सर ने तो बोला कि सर छुट्टी इनको दे देता हूँ। हमने कहा नहीं, पहले ऐसा एक काम करो कि बच्चे को मैंने अपने पास बुलाया, हमने कहा बेटा इधर आ जाओ। हमने कहा कि छुट्टी आप ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? तो उसने कहा कि माताजी की मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाना है। तो मैंने सर से कहा कि प्रिंसिपल सर से हमने कहा कि हम लोग जैसे अपने स्कूल में एक पोर्टफोलियो बनवाए हुए हैं। तो पोर्टफोलियो में ये होता है कि बच्चों का पूरा डिटेल होता है, उनके माता-पिता जी का फ़ोटो, आधार कार्ड, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका पूरा डिटेल होता है। तो उसमें हमने कहा कि पोर्टफोलियो खुलवाइए, 6th क्लास का बच्चा था, 6th क्लास के बच्चे को हमने कहा पोर्टफोलियो खुलवाइए क्लास से, और उसमें जो है डिटेल दिखवाइए और मोबाइल नंबर ले आइए इनके पेरेंट्स का। जब टेलीफ़ोन पर हमने बात किया, हमने ये बात कहा कि क्या आपके वाइफ़ का तबीयत ख़राब है? तो उनका कहना ये हुआ कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने कहा आपका बेटा बोल रहा है, और मैंने मोबाइल को हैंड फ्री किया हुआ था। तो उस समय वो बच्चा को मतलब बच्चे के सर से थोड़ा-सा वो ऐसा कुछ लगा, और मैं समझ गया कि ये बिल्कुल जो है गलत बच्चा कर रहा है। तो उनके पिताजी का ये कहना हुआ उधर से कि सर जो है आप उसको 2-4 लात मारिए। अपनी गाँव की भाषा में जैसे लोग प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने कहा 2-4 लात मारिए उस बच्चे को। हमने कहा नहीं, मैं मार नहीं सकता बच्चे को, बच्चे की गलती नहीं है। इससे पूर्व जिस भी स्कूल में उसने पढ़ाई किया हुआ था और बच्चा यहाँ आया हुआ है, तो उससे पहले वो घटनाओं को ऐसा किया होगा। और इसीलिए वो साहस यहाँ कर पाया। लेकिन यहाँ का थोड़ा-सा कुछ ऐसा रूल है, मैंने उनके पिताजी को बताया कि हाँ, ऐसा कुछ रूल है, उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जब भी छुट्टी लेते हैं तो उनके पेरेंट्स को एक बार कॉल जाती है, और बच्चा अगर नहीं हो पाता तो अपने वैन से छुड़वाया जाता है, लेकिन ये बच्चा बड़ा है तो साइकिल से आता है। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब इतना ही था इस वीडियो के माध्यम से। उन अभिभावकों से भी मेरा अपील है कि इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो जाते हैं स्कूल में और झूठ बोल कर के ऐसे अगर वो छुट्टी लेकर के निकलते हैं, तो चाहे वो चोरी के 100-50 रुपए जेब में रखते होंगे या जो भी आप लोग देते भी होंगे, तो उस पैसे को ले आकर के, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग यदि छुट्टी का टाइमिंग 2 बजे है और बच्चा 11 बजे 12 बजे झूठ बोल के निकल रहा है कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो निश्चित तौर पे बच्चा कहीं जाएगा, चौराहों पे, दुकानों पे बैठ कर के टाइम पूरा वो अपना पास करेगा, उस पैसे से खाएगा, घूमेगा, और फिर जब स्कूल का टाइमिंग होगा तो घर को पहुँच जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने अपने स्कूल में एक रूल बनाया हुआ है, और वैसे भी एक प्रोसेस ऐसा है कि हम लोगों ने जो एक डायरी बच्चों को देते हैं, उस डायरी में बच्चों को जो भी वर्क मिलता है, आप लोग डेली, हालाँकि हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम लोग बता रखे हैं, लेकिन आप लोग उसमें जो है बच्चों के अभिभावक जो है नीचे साइन किया करिए डायरी पे, कि जिससे लगे कि हाँ, जो है बच्चा हमारे स्कूल में गया है, इस डेट में इसे ये वर्क मिला हुआ है, तो साइन करेंगे। और हम लोग वैसे भी ये सारे अभिभावक को, ये जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे बोलते हैं। लेकिन जो बच्चा आपका किसी किसी भी स्कूल में जा रहा है, इस पर बच्चों पर देखने की ज़रूरत है। और वैसे मेरा एक ही चीज़ आप लोगों से कहना ज़रूरी है कि एक तरफ स्कूल है, एक तरफ टीचर है और एक तरफ पेरेंट्स है। उसके बीच का मध्य कड़ी जो है बच्चा होता है। यदि तीनों तालमेल मिला करके हम लोग चलेंगे तो बच्चे निश्चित रूप पे अच्छा कर सकेंगे, और अपना जो है, जो उनका उद्देश्य है उसमें सफल हो सकेंगे। यदि इस पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे, बच्चा घर को निकल गया और आप कभी नहीं पूछते हैं, कभी नहीं देखते हैं, स्कूल से संपर्क नहीं बनाए रखते हैं, तो उसके बीच में ऐसे ही बच्चे जो है कदम उठाते हैं, जैसा कि आज की घटना हमने बताया। तो इसलिए इस वीडियो को हमने बना करके आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग इसे समझ सकेंगे कि बच्चे किस तरीके से, आप सोचिए एक बार आप लोग, कि बच्चा 6 क्लास में है और उसका माइंड किस तरीके से इस लेवल पे जाकर के सोच रहा है और झूठ सीधे बोल रहा है कि सर मुझे जाना है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। तो इसका मतलब कि उस बच्चे में साहस पहले से है, जिस भी स्कूल में पढ़ाई किया उसके अंदर वो ऐसा काम काम निश्चित तौर पे किया होगा, और इसीलिए ऐसा यहाँ भी किया। तो हालाँकि वो पकड़ा गया, लेकिन हमने उनके पेरेंट्स को जब बताया तो ये सारी चीज़ें हुई। बस इतना ही। आप लोगों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर